राधिका 2 और मैथिली 2 टेस्ट सीरीज है, उसमें हमें सॉल्यूशन कर रहे थे। तो पार्ट फर्स्ट में आपको प्रश्न संख्या 1 से 24 तक बता दिए थे। अब देखिए 25 का प्रश्न आपने सॉल्यूशन है वो अच्छी तरह से देखा होगा, लिख भी लिया होगा। अभी भी आप नोटबुक ले लें, पेन ले लें, जिससे आपको फायदा हो सके, और जो एक्स्ट्रा है वो बातें इसमें लिखें। तो ये देखिए आप उपसर्ग के संबंध में असत्य कथन है। 25वां प्रश्न है, उपसर्ग वे शब्द हों हैं जो किसी ये हैं वे शब्द हैं जो किसी मूल शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो ये असत्य है, क्योंकि ये शब्द नहीं होते बल्कि शब्दांश होते हैं या अव्यय होते हैं। वे शब्दांश या अव्यय, तो ऐसे जो है इस तरह की बातों का ध्यान रखना है। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। न तो प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग हो सकता, न उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग हो सकता। इसका मतलब है कि जैसे उप है वो उपसर्ग है, तो इसका अकेले का प्रयोग नहीं हो सकता, बल्कि उप है वो किसी शब्द के साथ ही आएगा। कोई शब्द है जैसे उपमान, तो मान के साथ आया ही, तो इसलिए ये क्या है, शब्दांश है। उपसर्ग से अर्थ में एक नई विशेषता आती है, ये सही है, क्योंकि उपसर्ग है वो विशिष्टता प्रदान करता है। जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग की संगति नहीं बैठती तब तक उपसर्ग अर्थवान नहीं होता, ये भी सही है। ये जैसे इसके साथ संगति बैठेगी तब भी जो है ना वो इसमें और सार्थक हो पाएगा। तो ये उपसर्ग के बारे में बातें थी। तो शब्दांश और अव्यय होते हैं। इस प्रश्न में इतना ही है। अब अगला देखो, निम्नलिखित में से मूल उपसर्ग है। ये हिंदी में हम 3 प्रकार से उपसर्ग कर सकते हैं। जैसे एक तो मूल उपसर्ग यानी तत्सम उपसर्ग, एक तद्भव यानी हिंदी के उपसर्ग, और एक विदेशी उपसर्ग। तो निम्नलिखित में से मूल उपसर्ग है, मूल उपसर्ग है वो 22 माने जाते हैं। तो इनमें मूल उपसर्ग है वो अव है, अव मूल उपसर्ग है, बाकी के मूल उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग तो है लेकिन मूल उपसर्ग नहीं है, जो संस्कृत वाले हैं। तो ये 22 हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो 22 हैं वो, देखिए आप 22 कौन से हैं, अव, अप, अति, अधि, अपि, अभी, ये देखिए ऐसे हैं, और अनु 7 तो ये ऐसे ही शुरू हैं। और फिर देखो आ उपसर्ग होता है, और उद उपसर्ग होता है, जिसको हिंदी में उत के रूप में भी काम में लिया जाता है, उत। और एक जो है ना वो उप उपसर्ग होता है, यानी स्वर से शुरू होने वाले ये 10 हैं। इसके बाद में व्यंजन से शुरू होने वाले हैं वो 12 हैं। तो उसमें देखिए आप दूर उपसर्ग, दुस उपसर्ग, मूल उपसर्ग में दू है नहीं होता, दोनों का समासिक रूप है वो दूह हो जाता है, इसलिए दूसरे उत्तर के रूप में हम दूह माने, पहले दूर और दुस्सी मानेंगे। इसके बाद में देखो नी उपसर्ग, नीर उपसर्ग, निस उपसर्ग। इनमें भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों हैं, इनका सामासिक रूप है वो नीह होता है। ठीक है, अगर नीर और निस नहीं है तो नीह मानना है। ऐसे ही जो है ना वो ये देखो प्र उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, परि उपसर्ग, परा उपसर्ग, ये पैसे है। फिर देखो वि उपसर्ग, सम उपसर्ग और सु उपसर्ग। इस प्रकार से ये 22 हैं। 22 उपसर्ग हैं वो मूल उपसर्ग हैं, इनको आपको याद रखना है। ये मूल उपसर्ग हैं और संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनसे संबंधित आगे जो है वो बहुत सारे प्रश्न हैं वो दिए हुए हैं, जिनका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। फिर आगे देखो 27 का प्रश्न देखो, किस विकल्प में सभी उपसर्ग हिंदी के हैं। ये देखिए आप, तो हिंदी के उपसर्ग अध, उन, औ, भर, ये हिंदी के ही उपसर्ग हैं, ये हिंदी के हैं। तो पहला ही उत्तर हो जाएगा। अति, अधि, अनु, अव, ये संस्कृत के हैं, तत्सम उपसर्ग हैं। ये क्या है, तत्सम। इनसे बनने वाले शब्द भी तत्सम होंगे। स, सत्य, सह, स्व,
ये भी तत्समी है, स वैसे दोनों में हो सकता है। अल एन कम खुश, ये विदेशी उपसर्ग है, ये सारे क्या हैं, विदेशी उपसर्ग। तो यहां ये होगा, जैसे अध जला, अध मरा, ऐसे ही संख्या वाले इसमें आएंगे 29, 49, 39। औ के 4 हैं जो आगे प्रश्न दिया हुआ है। भर में देखो भरसक, भरपेट, भरपूर, ये भराव, ये भर उपसर्ग के उदाहरण है। फिर अगला देखो, अधि उपसर्ग का अर्थ नहीं है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें प्रश्नों में विविधता दी गई है, तो इसमें पश्चात अर्थ नहीं होता, पश्चात अर्थ है वो नहीं होता। 2-3 जो स्टार्टिंग वाले हैं उनका और देख लो, जैसे अति है ना, इसका अधिक, उस पार और ऊपर, अधिक, उस पार और ऊपर, ये अति उपसर्ग के अर्थ होते हैं। 3 अर्थ बहुत खतरनाक है, प्रश्न आ सकता है, ठीक है। और फिर देखो अप, बुरा हीन विरुद्ध, बुरा हीन विरुद्ध, ये किसके हैं, आपके, आपके ये अर्थ है। अभाव भी होता है, अभाव। फिर देखिए उत या उद उपसर्ग, तो ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ, ये किसके हैं, उद के हैं। इसके अलावा जैसे अभी हमने अधि उपसर्ग लिया ना, तो अधि का ऊंचा भी होता है, प्रधान भी होता है, मुख्य भी होता है और अधिक भी होता है। ये अधि उपसर्ग के अर्थ हैं। तो अधि के ज्यादा चांस थे, इसलिए अधि पर आपको प्रश्न दिया गया है। फिर अगला प्रश्न देखो 29 का, 29 देखिए आप, निम्नलिखित में से नि उपसर्ग निर्मित शब्द नहीं है। ये देखो, इसमें निपात, इसमें नी है, निराकरण में नहीं है, इसमें निर उपसर्ग है, निरपराध में भी नहीं है, निरपराधी नहीं होता, अपराधी का विलोम निरपराध होता है, लेकिन इसमें निर उपसर्ग है, निबंध में है, निकृष्ट में है। इसका मतलब इसमें किसमें नहीं है, बी और सी में नहीं है, तो बी और सी, ये बी उत्तर हो जाएगा, बी और सी। इसके अलावा देखो नी वाला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे निडर होगा, निकर होगा, निकस होगा, निक्षेप होगा, ऐसे ही निखिल होगा, निगम, निधि, निनाद। फिर हिंदी में भी नी का प्रयोग होता है, निकम्मा, निठल्ला, निगोड़ा, निधड़क, निहत्था, ये नी उपसर्ग के उदाहरण हैं। और एक कुछ है वो संधि वाले में भी इनको दे देते हैं, जैसे न्यून, ये नी का ही उदाहरण है, न्याय, ये देखिए आप। तो ये जो है ना वो नी उपसर्ग के उदाहरण है, वो दे सकते हैं। नेस्ट, ये नी उपसर्ग के उदाहरण है, ठीक है। फिर अगला देखो प्रश्न देखिए, प्रश्न इसमें दिया नहीं, मैं बता देता हूं। ये प्रश्न इसमें किसी टेक्निकल कारण से हुआ है। उपसर्ग की दृष्टि से सर्वशुद्ध विकल्प है, उपसर्ग की दृष्टि से सर्वशुद्ध विकल्प है। उपसर्ग की दृष्टि से सर्वशुद्ध विकल्प है। इसमें देखिए अतिरिक्त, अति से, अतिक्रमण, यहां इनमें अति उपसर्ग है, लेकिन अतिथि है, इसमें अ उपसर्ग है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। वैसे अति में तय में ई की मात्रा है, तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है वो ये वाले होंगे, जैसे अत्यधिक, अत्याचार, ई का ये बनेगा। फिर देखो अपहरण में अप उपसर्ग है, अपभ्रंश में अप है, अपकर्ष में जो उत्कर्ष का विलोम है अप है,
लेकिन ये अपर्याप्त है, इसलिए ये नहीं होगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अभिभावक के अभि उपसर्ग है, अभिज्ञ याद रखना है, अभिज्ञ नहीं होता, ये अभिज्ञ होता है, और जिसका अर्थ है जानने वाला। अनभिज्ञ इसका विलोम होता है। अभिनव है, इसमें अभि उपसर्ग है, लेकिन अभिन्न में नहीं है, इसमें अ उपसर्ग है, अभिन्न। ऐसे देखो, अवगुण सही है, अवतार सही है, अवसर सही है, अवघट सही है। ये अ उपसर्ग और अ उपसर्ग है वो तद्भव होता है, तद्भव उपसर्ग है, और इसके ये उदाहरण है वो माने जाते हैं। एक उदाहरण अ का और भी होता है, औढर। ये देखो, औढर, औढर भी अ का उदाहरण है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो गया? डी हो गया। फिर देखो 31 का प्रश्न देखो, किस विकल्प में दो से अधिक उपसर्ग है? दो से अधिक उपसर्ग, तो ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं। तो ये देखो, इसमें तो नीर और आ, नीर और आ उपसर्ग दो ही हैं। इसमें प्रति और उप, प्रत्युपकार। समालोचना में सम और आ, सम अभी व्यवहार में इसमें ज्यादा है, वैसे शब्द से दिख रहा है सम, अभी, वी और अव। ये देखो आप कितने हो गए, इसमें 4 उपसर्ग है। संख्या के रूप में भी पूछ सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट शब्द है और ओरिजिनल बुक में है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, सम अभी व्यवहार। ऐसे जो है ना वो 2 से अधिक वाले और भी शब्द होते हैं, 5-7 ही शब्द हैं हिंदी में। तो इसमें देखो आप, सुव्यवस्था, तो सुव्यवस्था है, इसमें देखो सु उपसर्ग, वी और अव, ये 3 है। अव्यवस्था, अव्यवस्था, तो अ, वी और अव, अव्यवस्था। ऐसे दुर्व्यवहार, इसमें दूर, वी और अव, दुर्व्यवहार। इसी प्रकार से दूसरा है वो, जैसे अव्यावहारिक, अव्यावहारिक, तो इसमें भी है अ हो गया, वी हो गया, और ये आव नहीं होगा, अभी होगा, ये इक के कारण व्या हुआ। ऐसे ही अव्यावसायिक, ये अ, वी और अव, इसमें ये आ की मात्रा है, लेकिन यहां अभी रहेगा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें 2 से अधिक उपसर्ग है, ऐसे प्रश्न है वो पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो इनका आपको ध्यान रखना है। फिर अगले प्रश्न देखो, कौन सा शब्द अनुपसर्ग के मेल से नहीं बना है? तो आनुपातिक। यहां मैं आपको उपसर्ग के बारे में बता दूं, उपसर्ग में 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है, उपसर्ग अलग करने पर सार्थक शब्द बचना चाहिए। जैसे अनुचित है तो अन्न करेंगे तो उचित बचेगा, ठीक है। दूसरा देखो कि अगर मान लीजिए शब्द में संधि है तो संधि विच्छेद करके उपसर्ग को अलग करें। जैसे एक शब्द है प्रत्यर्पण, यह प्रत्यार्पण नहीं होता, प्रत्यर्पण होता है, ठीक है। तो इसमें देखो प्रति और अर्पण, तो यहां प्रति उपसर्ग है, वो संधि के कारण हो गया, ठीक है। और अगर किसी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दिए हुए हैं तो पहले प्रत्यय अलग करें फिर उपसर्ग छांटे। जैसे यहां अनुपातिक है, इसमें इक प्रत्यय है, तो ये क्या है, अनुपात जोड़ इक, तो इसमें अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग का उदाहरण हो गया ये। आनुवंशिक अनु उपसर्ग का उदाहरण है। अन्विक्षा, ये देखो संधि विच्छेद कर लेंगे, अनु जोड़ इक्षा, तो इसमें अनु उपसर्ग है। संधि विच्छेद वाले में संधि उपसर्ग, संधि विच्छेद कर लें। अनुर्वर, इसमें अनु नहीं है, ये देखो आप, अन्न उर्वर, ये देखो। तो अनुसंधान में अनु और सम अनुपसर्ग है, इसलिए उत्तर हो जाएगा सी। और ऐसे जो है ना वो अनु वाले ये देते हैं ज्यादातर,
ये देखो अनुचित दे देंगे, इसमें अनुपसर्ग है, ये अन के उदाहरण है, अनु के उदाहरण नहीं है। अनुदार दे देंगे, अनुपम दे देंगे, अनुपजाऊ, देखने में अनु लग रहा है लेकिन अनुपसर्ग है इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अनुपसर्ग, अन और अनु का मेल है, और एक नए पूरा होता है ना, उसमें नए पूरा ही आएगा। जैसे ये देखो, ये अन होता है, इस अन के उदाहरण है वो अनजान, अनमोल, अनबन, अनमेल, अनहोनी, अनदेखा, अनचाहा, ये अन के नए पूरा है, इसका हो गया, ठीक है। और अन है वो अभावात्मक उपसर्ग नहीं कर देता है। फिर देखो 33 का, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कहार में नहीं हुआ। ये सीधा प्रश्न दिया है मैंने। प्रहार में होता है, आहार में होता है, इसके अलावा अगर मान लीजिए और शब्द है विहार है तो विहार में होगा। और इसमें जो दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूं, 33 का प्रश्न है तो इसमें विहार, तो विहार आहार इनमें सब में होता है, कहार में नहीं होता। किस विकल्प से सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये देखो आप, सभी शब्दों में उपसर्ग, तो सुकर्म में सु है, संकल्प से के ऊपर बिंदी हो तो सम करना है हमेशा ही, और ये सम करना है, ठीक है ना। लेकिन समतल है उसमें ये पूरा आएगा, ये देखो समतल, समताप, समकोण। और में अगर अन्य मात्रा हो, अन्य मात्रा होने का मतलब है जैसे समुचित, ये में ए को छोड़ करके अन्य मात्रा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से सम उपसर्ग होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे चाहे कोई भी शब्द हो उसमें आपको ये समेकित सम उपसर्ग ये मैं वाला होगा, क्योंकि मैं में एक ही मात्रा है। समाकलन सम उपसर्ग वो होगा, और से के ऊपर बिंदी है तो ये होगा ही। और अकेला अगर यह संकल्प मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है संकल्प, तब भी इसमें कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। क्षमाक्षम में कोई उपसर्ग नहीं है तो ये उत्तर नहीं होगा। अवतरण में अव उपसर्ग है, दुर्जन में दूर उपसर्ग है, टाल मटोल में कोई उपसर्ग नहीं है। टैठे डे ढेणे से अगर कोई भी शब्द शुरू होता है तो उसमें कोई भी उपसर्ग नहीं होता। फिर देखो व्याकुल में वी जोड़ आकुल वी और आ उपसर्ग है, विदुर में नहीं है, और विवाद में वी उपसर्ग है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। पर्याप्त है, इसमें परि उपसर्ग है, परिजोड़ाप्त, इसमें दूर उपसर्ग है, इसमें अभी और आ है, तो ये विकल्प होगा। यानी 34 का है उसमें डी उत्तर होगा, ठीक है। और फिर देखिए आप अगला प्रश्न, किस शब्द में सर्वाधिक उपसर्ग है? ये देखिए आप, अधुना शब्द है उसमें कोई भी उपसर्ग नहीं होता। ये इसकी अगर हम व्याख्या करेंगे तो अधि, अति, अधि नहीं अति है, अति आधुनिक है, तो अति और अधुना और इक ये है, तो इसमें अति हो जाएगा, एक ही उपसर्ग है। दुस्साहसी है, इसमें दुस उपसर्ग है, इसमें भी एक उपसर्ग है। दुर्व्यवहार आ गए ना, ये भी आपको लिखवाया था, दुर वी और अव, इसमें 3 उपसर्ग हैं। अलौकिकता में ए उपसर्ग है, एक ही उपसर्ग है, तो इसमें दुर्व्यवहार होगा। दुर्व्यवहार उपसर्ग आपको छांटने आने चाहिए। फिर देखो किस विकल्प में सभी शब्दों में विदेशी उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो विदेशी उपसर्ग भी आजकल खूब पूछ रहे हैं। लाचार में ला, बेईमान, कम उम्र, दरकार। ये देखो आप, लाचार है इसका लाकृति नहीं होगा, बाकी लाजवाब, लापरवाह है, लावारिस। बेईमान में बे उपसर्ग होता ही है, ठीक है ना। बेदर्द, बेरहम, बेइज्जत ऐसे हो जाएंगे। कम उम्र में कम सिन, कम अक्ल। दरकार, दर का में अर्थ होता है, ठीक है ना, तो जैसे दरकिनार, और तो इसमें सारा ये विदेशी उपसर्ग है। ये हो गया। सुडोल में सु, कपूत में कै, 29 में उन, दुबला में दू, ये सभी हिंदी के उपसर्ग हैं। तद्भव उपसर्ग, तद्भव का मतलब हिंदी के उपसर्ग है। बिन ब्याह, भरपेट, अधपई, कुढंग, ये भी सब हिंदी के हैं। और प्रख्यात प्र उपसर्ग है, विस्मरण वी उपसर्ग है,
संयुक्त में स के ऊपर बिंदी है तो सम उपसर्ग है, पर्याप्त में परि उपसर्ग है, ये सारे हैं वो तत्सम है, ये संस्कृत के उपसर्ग है तत्सम। ठीक है, इसके बाद में अगला देखो 37 का प्रश्न, निस उपसर्ग से निर्मित शब्द है, इसमें निस वाला पूछा है तो निस से निर्मित, तो निष्ठा है वो निस से नहीं है, नी जोड़ स्था, ये देखो इसका ध्यान रखना है, नी जोड़ स्था, इसका व्यंजन संधि भी है इसमें। निष्पाप में निस है, निश्चय में निस है, निष्ठुर में नहीं है, नी और स्थुर, नी उपसर्गी है, निसंदेह में निस है। तो इसका मतलब कौन कौन से हो गए, बी सी ई, तो बी सी ई वाला उत्तर हो जाएगा ये रहा बी सी ई। तो 37 में आपको और बी सी ई करना है, सी, सी उत्तर है इसमें, बी सी ई। ठीक है, फिर असंगत कथन है, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तो ये सही है। पहले मैंने आपको बता दिया कि मूल उपसर्ग होंगे, इन्हें तत्सम होंगे, तद्भव और देशज दोनों एक माने जाते हैं, और विदेशी उपसर्ग अगर 3 नहीं आए तो 4 मानने हैं, देशज और वो उनको अलग अलग मानना है। हिंदी में कुछ अव्यय भी उपसर्गों के समान व्यवहृत होते हैं, कुछ अव्यय हैं वो भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, जैसे पुनर, अंतर या अंत है, ये देखिए आप ऐसे, जैसे कुछ अव्यय और भी हो सकते हैं, पूर्व, पूर्व परिचित, या इस तरह से सर्व को भी उपसर्ग मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें प्रयोग हो सकता है, यानी ये सही है कथन। स्वर आदि शब्दों के पहले ए के स्थान पर अन हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो स्वर से शुरू होते हैं, जैसे ये देखो आप उदार, ये स्वर से शुरू हुआ तो इसमें अन उपसर्ग आएगा। जो स्वर से शुरू होते हैं उनमें अन, और जो व्यंजन से शुरू होते हैं उनमें ए। जैसे ये देखिए आप लौकिक, तो लौकिक है, ये किससे शुरू हुआ, लय से, तो इसलिए अनलौकिक नहीं होगा, अलौकिक होगा। आवश्यक है, ये आ से शुरू हुआ तो अनावश्यक होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। एक उपसर्ग केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये गलत बात है। एक उपसर्ग है वो कई अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। जैसे वि उपसर्ग को देखिए आप, एक तो है विज्ञान, ठीक है, एक है वियोग, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये विलोम शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ये विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो सकते हैं। ये 38 का प्रश्न था आपका। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बताता हूं, एक विशिष्ट किताब है आधुनिक व्याकरण वाली, उसमें ऐसे बताया गया है कि संस्कृत के 19 उपसर्ग हैं, हिंदी में काम में लिए जाते हैं। हिंदी के 10 उपसर्ग और उर्दू के 12 उपसर्ग, यानी संस्कृत के 19, हिंदी के 10 और उर्दू के 12। ऐसा लिखा हुआ है, तो कोई प्रश्न उठा लें तो मैं आपको बता देता हूं ये जानकारी के लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, किस विकल्प में बिना उपसर्ग वाले शब्द हैं, यानी एक में भी उपसर्ग नहीं है, ऐसे शब्द आपको ध्यान में रखने। तो ये देखो, निदर्शन में नि उपसर्ग है, परामर्श में परा उपसर्ग, ये परा आपको ध्यान रखना है। परा में देखो आप पराधीन नहीं होगा, इसमें पर उपसर्ग है, देखने में परा लग रहा है, पराश्रित में नहीं होगा और परावलंबी में नहीं होगा, बाकी परा वाले होंगे। जैसे ये पर उपसर्ग के उदाहरण है, दूसरे के अधीन। अर्थ देखना भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पर अधीन, पर आश्रित, पर अवलंबी। ठीक है, और बाकी परामर्श, पराजय, पराक्रम, पराभव, ये परा उपसर्ग के उदाहरण है। उपनेत्र चश्मा को कहते हैं, ये उप उपसर्ग है। अमावस्या है वो अमा उपसर्ग, अमा के 2 ही हैं, एक तो अमावस्या और एक अमात्य। ये अमा मानी नजदीक या पास, तो ये उपसर्ग माना जाता है, ये अव्यय वाला उपसर्ग है। पुरस्कार में पूरा उपसर्ग, ये देखिए आप, पुरस्कार, पुरोहित, पुरोधा, पुरस्सर। पुनर्जन्म में पुनर उपसर्ग है, ये पुनर हम समझाते हैं, जैसे पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुदय, पुनरावलोकन होता है, पुनरावलोकन नहीं होता, पुनरावलोकन। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक में प्राक,
और इति उपसर्ग। पुरातन में पूरा उपसर्ग, पुरातत्व, पुराण, पूरा जोड़ना है। अंतःकरण में अंतः उपसर्ग, उत्कर्ष में उद या उत उपसर्ग, अवस्था में अ उपसर्ग, आचरण में आ उपसर्ग। तो इनमें तो सब में उपसर्ग माना जाएगा। देवता, धनुष टंकार, नरेश, हरिच्छा, ये उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, इन शब्दों में कोई उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग नहीं है, यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे सुरेश में नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है, सुर उपसर्ग हो जाए, सुर शब्द होगा। खरगोश में नहीं है, ख से शुरू होंगे, उनमें कोई भी उपसर्ग नहीं होगा। गमला ग से शुरू है तो नहीं होगा। जहाज में नहीं होगा, घड़ियाल में नहीं होगा। तो ये चीजें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ अक्षर ही ऐसे होते हैं, वर्ण ही ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी उपसर्ग है वो नहीं होता। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, दुष्कर शब्द में उपसर्ग है। अब ये तो एक भ्रांति है, कुछ किताबों में आप दुह पाएंगे, कुछ में दुष पाएंगे। तो लेकिन मैं पूरा बता देता हूं। देखो, उपसर्ग है वो दुष होता है। ठीक है, दुष नहीं आए तो दूसरे नंबर का सही दुह करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मान लीजिए दुष्कर नहीं आया, दुर्जन आ गया, तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि पहला उत्तर आपको दूर करना है, ये पहला उत्तर, और दु है ना वो दूसरा उत्तर करना है। और अगर एक आ जाए तो आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन एक खास ध्यान रखना है, अगर सह के नीचे हल्का निशान नहीं है तो फिर उत्तर दु है होगा, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही निर और निष् की में बात है। जैसे शब्द है ना वो आ गया निष्काम, इसमें उपसर्ग है, तीनों से पहला दूसरा तीसरा तीनों से के स्थान पर निस उपसर्ग होगा, और निस अगर नहीं आए तो निह उपसर्ग होगा। ये दोनों कई बार पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो आप ऐसे ध्यान रखोगे, ये बिल्कुल फिट है। ठीक है, तो आप जो है वो अपने पहले जो टेस्ट सीरीज है उसका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट है वो डाला गया। कईयों ने अच्छे कमेंट किए लेकिन कईयों ने कमेंट नहीं किए, उनको टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, कईयों ने प्रश्न, कईयों ने सुझाव भी दिए हैं, मैं उनका आदर करता हूं, उसमें सुधार किया जाएगा। और आपको भी ऐसा करना चाहिए, और दूसरे उनको टेस्ट सीरीज दिलाएं भी आप, ताकि वो भी अच्छा कर सकें और हमसे जुड़ सकें। जितने हमसे जुड़ेंगे उतना ही अपना चैनल है वो अच्छा चलेगा और हम अच्छा कर सकेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें और करवाएं भी, इससे आपकी निष्ठा बढ़ती है, निष्ठा से सफलता प्राप्त होती है। हमेशा ध्यान में रखो कि अगर हमारी किसी में निष्ठा है, श्रद्धा है, तो हम निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रद्धा लभते ज्ञानम, ये इसको ध्यान में रखना है आपको। हालांकि मैं मेरे स्वार्थ से कह रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आप सभी का भी भला है, क्योंकि जितना मैं टूटा फूटा जो भी जानता हूं वो मैं आपको सबको, सबका सब है वो परोसना चाहता हूं, सबका सब देना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी आकांक्षा है। तो अभी ऑफर चल रहा है, और ऑफर में आप जो हैं वो ले सकते हैं, कोर्स भी ले सकते हैं, और आप जो है वो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, 2-3 दिन और है। फिर अगला देखो, प्रत्यय के संबंध में असत्य कथन है। अब प्रत्यय आ गया, उपसर्ग का पूरा हो गया। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। प्रत्यय के संबंध में देखो, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये शब्दांश जो बाद में जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है, ये भी सही है। शब्दों का क्या होगा? विस्तार, यानी जैसे संज्ञा से विशेषण बन जाएगा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, ऐसे विस्तार होता है। प्रत्ययों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है, तो ये गलत बात है, ये सही नहीं है। प्रश्न क्या पूछा था कि प्रश्न ये था प्रत्यय के संबंध में असत्य कथन है, तो यही असत्य है। प्रत्ययों का और उपसर्गों का प्रयोग है वो स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। कृत प्रत्यय वे हैं जो क्रियापद से जुड़ते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत और एक तद्धित। तो जो क्रिया में जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय हैं, और अन्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में जुड़ते हैं वो क्या है? तद्धित प्रत्यय है। जैसे ये देखो आप, एक शब्द है उड़ाकू, तो ये उड़ना क्रिया में जुड़ा तो ये कृत प्रत्यय है इसमें, और इस शब्द को हम कहेंगे कृदंत। ये शब्द क्या कहलाए? कृत है अंत में जिसके। ठीक है, और एक शब्द है सुंदरता, तो सुंदरता है, ये सुंदर विशेषण है, इसलिए ये तद्धित प्रत्यय है। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद ही होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय।
फिर आगे पूरा बताया है प्रत्यय के भेद के बारे में। ये देखो, कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। कर्तृवाचक होता है, कर्मवाचक होता है, करणवाचक होता है, स्त्रीबोधक नहीं होता है। स्त्रीबोधक है वो तद्धित का ही भेद होता है। कृतवाचक है वो दोनों के होते हैं, कृत प्रत्यय का भी और तद्धित प्रत्यय का भी। तो ऐसे प्रश्न है वो पूछे जाने लगे हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। और ये देखो, कृत प्रत्यय है, इसके अन्य भेद हैं वो लिख लो, भाववाचक के और क्रियाबोधक। यानी कृत प्रत्यय दो बात 5 प्रकार के माने गए हैं, भाववाचक और एक है क्रियाबोधक। ये कृत प्रत्यय की बात कर रहा हूं। कृत प्रत्यय के 5 भेद। तो भाववाचक है, उसमें देखो गमन, ये भाववाचक है, भाववाचक है। इसमें अन्य उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जैसे काम, क्रोध, मेल, चाल, लड़ाई, घबराहट। इसी प्रकार से क्रियाबोधक है, इसमें देखो क्रिया में जुड़ेगा सोकर, आकर, चलता, फिरता, चला, चलेंगे, ये सब इसमें आएंगे, ये क्रियाबोधक में आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज है वो नोट करनी, आज नोट तो आपने किया ही नहीं, तो इसलिए मैं आपको ये बताता हूं। कृतवाचक है वो प्रत्यय वो होता है जो कर्ता का कार्य करे, यानी वालार्थ में प्रयुक्त हो। वालार्थ में प्रयुक्त हो तो कृतवाचक में देखो ये शब्द आएंगे, कारक, नर्तक, ये देखो आप, कारक करने वाला, नर्तक नाचने वाला, पाठक पढ़ने वाला, धावक दौड़ने वाला। ये अक प्रत्यय के उदाहरण है। अक प्रत्यय में वाला होगा और ये कर्तृवाचक है, कृत प्रत्यय। लेखक लिखने वाला, पढ़ाकू पढ़ने वाला, पियक्कड़ पीने वाला, घुमक्कड़ घूमने वाला, भुलक्कड़ भूलने वाला, लुटेरा लूटने वाला। लुटेरा में आपको ध्यान रखना है, लूट में मात्रा बड़ी और ये एरा, लूटने वाला, लुटेरा। ठीक है, ऐसे देखो, चलाऊ, टिकाऊ, दाता, श्रोता, वक्ता, खिलाड़ी, ये सब है वो कृतवाचक के उदाहरण है और कृत प्रत्यय में है। फिर कर्मवाचक है, इसमें खिलौना, बिछोना, ओढ़नी, चलनी। फिर है करणवाचक, इसमें करण में साधन के रूप में हो जाएगा। कर्मवाचक और करणवाचक हैं वो तद्धित प्रत्यय के भेद नहीं होते, जैसे बेलन, बंधन, लेखनी, झूला, कतरनी, ये सब हैं वो करणवाचक हैं। फिर देखो, अगर ये इसमें आ जाए तो आप ये नोट कर लो, कृदंत के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। कृदंत के 2 भेद, कृदंत पूछ लेना कृत प्रत्यय अंत में हो, तो विकारी कृदंत है, इसके 4 भेद होते हैं। वैसे ये डायरेक्ट रूप से आपकी सिलेबस में नहीं है। क्रियार्थक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा, वर्तमानकालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत, ये 4 भेद हैं। किसके हैं? विकारी कृदंत के। क्रियार्थक संज्ञा है, ये तो क्रिया का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में हो जाए, जैसे अब संज्ञा में मैं बताता हूं, ठीक है ना। जैसे पढ़ना अच्छी आदत है, इसमें पढ़ना है वो क्रियार्थक संज्ञा है, पढ़ना, इसको कर्ता बना दिया गया, यानी स्टार्टिंग में आ जाए। दूसरा कर्तृवाचक संज्ञा, जो कर्ता का कार्य करे, ठीक है। वर्तमानकालिक कृदंत, ये वर्तमान में जैसे पढ़ता, चढ़ता, ये होंगे। भूतकालिक कृदंत, पढ़ा, सोया, ये भूतकालिक कृदंत है। तो ये कृदंत है वो 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी, और विकारी के 4 भेद हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखो, किस विकल्प में कृत प्रत्यय है? ये उदाहरण के रूप में ए, अंत, अक्कड़, आ, ये प्रत्यय हैं। एक एक उदाहरण में आपको बताता चलूंगा। ए में देखो चाल, अंत में भिड़ंत, अक्कड़ में घुमक्कड़, आ में जैसे पढ़ा, फेरा, आई में लड़ाई, आन में उड़ान, आड़ी में खिलाड़ी, आकू में लड़ाकू, आवट में सजावट, आहट में घबराहट, अन्य में पठनीय, आव में बहाव, ठीक है। तो उपयुक्त सभी, यानी सारे के सारे कृत प्रत्यय बता दिए गए, सारे कृत प्रत्यय इसमें आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना, जैसे खिंचाव है तो इसमें आव प्रत्यय है और ये कृत प्रत्यय है। ये कृत प्रत्यय के बारे में हुआ।
फिर देखो तद्धित प्रत्यय का भेद नहीं है, तद्धित प्रत्यय का भेद नहीं है। तो इसमें कर्तृवाचक, अपत्यवाचक, गुणवाचक, एक और है वो विकल्प लिख देता हूं मैं। तद्धित प्रत्यय का भेद नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक जो है ना वो कर्मवाचक, चौथा है वो देखो आप डी के रूप में है, डी के रूप में, और डी के रूप में क्या है, कर्मवाचक। तो कर्मवाचक है वो, इसका भेद नहीं होता। कर्मवाचक, बाकी कर्तृवाचक होगा, अपत्यवाचक होगा, गुणवाचक होगा, और इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। तो इसमें ये देखिए आप है कि कर्तृवाचक कौन कौन से होते हैं। कर्तृवाचक तद्धित की बात कर रहे हैं अब, और वाला अर्थ आना चाहिए, जैसे सुनार सोने का काम करने वाला, लुहार लोहे का काम करने वाला, योगी योग करने वाला, शास्त्री शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, आड़तिया तेली लकड़हारा सपेरा, ये कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। फिर देखो अपत्यवाचक, अपत्य का अर्थ होता है संतान, से उत्पन्न या का बेटा। तो राघव रघु का पुत्र, पार्थ पृथा का पुत्र, सौमित्र सुमित्रा का पुत्र, काश्यप कश्यप का पुत्र, पार्वती, ये अपत्यवाचक है संतान के रूप में, क्योंकि पुत्री भी तो संतान है। तो पर्वत की पुत्री, दोहित्र ये दुहिता यानी बेटी का बेटा, वासुदेव वसुदेव का पुत्र यानी कृष्ण। तो ये अपत्यवाचक होंगे, अपत्यवाचक में ये सब आते हैं, ठीक है। वैसे अपत्यवाचक प्रत्यय अलग से आपको आगे प्रश्न दिया हुआ है। फिर है गुणवाचक। तो गुणवाचक में नोट कर लें आप, शैव वैष्णव, विष्णु जोड़ है, पार्थिव पृथ्वी जोड़ है। यहां पार्थिव का ध्यान रखना आपको, अब ये कैसे बना, देखो री का आर बन गया तो पा, थे के ऊपर रह, ठीक है ना, ये थी है ही, और वह में से ई की मात्रा हट जाएगी, फिर ए जुड़ जाएगा, तो ये पार्थिव बनेगा। ऐसे बना पार्थिव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार से व्याकरण, इसमें भी ए प्रत्यय है गुणवाचक। व्याकरण, व्याकरण जानने वाला, व्याकरण अपत्यवाचक है। इसी प्रकार से नैस निशा जोड़ है और शोर सूर जोड़ है। नैस निशा जोड़ है। अगर आपको पूरा करना है तो आपको कोर्स लेना पड़ेगा, वरना ये पूरा इसमें हो नहीं सकता। हालांकि जिन्होंने पहले पढ़ लिया है उनके लिए बहुत अच्छा है और सब ठीक है। पुष्पित है वो भी गुणवाचक है। और तद्धित प्रत्यय के अन्य भेद देख लो आप, भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय, इसमें सुंदरता, चातुर्य, बचपन, कौशल, पौरुष, सोच, लाघव, गौरव। फिर है संबंधवाचक। संबंधवाचक है वो भी तद्धित प्रत्यय का भेद है, ससुराल, ननिहाल, नकेल, ममेरा। स्त्रीवाचक, स्त्रीवाचक है, इसमें प्रत्यय अलग होते हैं, जैसे नी प्रत्यय, इन्नी प्रत्यय, आइन प्रत्यय। ऐसे ही ई प्रत्यय भी होता है, आ प्रत्यय भी होता है, ये स्त्रीवाचक में ई का प्रत्यय भी, ठीक है ना। शेरनी, मोरनी, सेठानी, जेठानी, ठकुराइन, ये सब है वो स्त्रीवाचक प्रत्यय हैं, ठीक है। जैसे मायाविनी, मायावी से क्या बनेगा, मायाविनी। स्थानवाचक, स्थानवाचक में हैदराबादी, मुंबईया, भारतीय, जोधपुरी, जैसलमेरी, पंजाबी, बंगाली। ऊनतावाचक ध्यान रखना है, ऊनतावाचक है इसमें छोटार देने वाला। तो छोटार देने वाला में देखो एक तो ओला प्रत्यय आएगा, संपोला, खटोला, एक उआ प्रत्यय आएगा, बबुआ, एक ईया प्रत्यय, जैसे कुटिया, कुतिया, ये इसमें आएंगे, ठीक है। ठकुरा, ठकुरा ठाकुर से बना। खटिया, ढोलकी, कोठरी, ये ऊनतावाचक हैं, ऊनवाचक हैं, जिनमें छोटार देने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखो,
असंगत है तो ये दर्शनीय है, इसमें अन्य प्रत्यय है। सोचनीय में भी अन्य प्रत्यय है, माननीय में भी अन्य प्रत्यय है, स्थानीय में नहीं है, इसमें केवल ईय प्रत्यय है। इसका हमें योग्य से अर्थ लगाए, दर्शन करने योग्य, सोच के योग्य, माननीय के योग्य। स्थानीय है, ये ईय प्रत्यय का उदाहरण है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं। तो इसमें देखो स्मरणीय अन्य प्रत्यय का उदाहरण है, विचारणीय भी अन्य प्रत्यय का उदाहरण है, आदरणीय अन्य प्रत्यय का उदाहरण है, करणीय अन्य प्रत्यय का उदाहरण है, रमणीय अन्य प्रत्यय का उदाहरण है। तो अन्य है ना वो योग्यार्थ प्रत्यय कहलाता है। अन्य क्या कहलाएगा? योग्यार्थ प्रत्यय। फिर अगला प्रश्न देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये देखो आप, इसमें देखो ढंग से, कर्तृवाचक तो ये लेखक है, लिखने वाला। भाववाचक इच्छा, कारणवाचक नेत्र और गुणवाचक पठनीय। इसका मतलब है ए में 2 और बी में 3, ए में 2 और बी में 3, 2 उत्तर आ गए, ये भी ध्यान रखा गया इसमें। तो फिर सी में कर्णवाचक में 1, तो यहां अब अलग हो जाएगा, सी में 1, ये पहला उत्तर होगा। 46 में 1 नंबर उत्तर होगा। नेत्र है, इसमें नीज और त्रय, त्रय प्रत्यय माना जाएगा। शास्त्र, पात्र, अस्त्र, शस्त्र, क्षेत्र, और जिन शब्दों के अंत में त्रय होता है वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। लेखक में अक प्रत्यय है, योजक, मारक, मरीजोड़क, मारक। नायक होता है, पाचक होता है, ये कर्तृवाचक होते हैं। इच्छा है, इसमें आ प्रत्यय है, ईश और आ। इच्छा में देखो आप ईश और उसमें आ प्रत्यय, इच्छा, ऐसे माना गया है। कथा, पूजा, वेथा में उपसर्ग नहीं है वी, लेकिन आ प्रत्यय है। प्रथा में प्र उपसर्ग नहीं है, यह ध्यान रखना है। चिंता, शिक्षा, यह आ प्रत्यय के उदाहरण है। और बाकी ये पठनीय, ये हो ही गई। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी अच्छा है, आपने कर लिया होगा। फिर देखो अगला प्रश्न 47 का प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से लघुतावाची प्रत्यय वाले शब्द किस विकल्प में है? लघुतावाची, लघुतावाची कौन से होते हैं? ऊर्णतावाचक या ऊर्णार्थक, ऊर्णार्थक या ऊर्णतावाचक, यानी जो छोटे अर्थ देते हो। वासुदेव, पार्वती, भागिने, दाशरथी। वासुदेव में ए प्रत्यय है, पार्वती में पर्वत जोड़ ई, भागिने में ए प्रत्यय है। ए आपको ध्यान रखना है, गंगा से गांगे, गंगा का पुत्र। भागिने भांजा को कहते हैं। दाशरथी में छोटा ई प्रत्यय है, दशरथ का पुत्र। ठीक है। तो ये सब हैं वो अपत्यवाचक है, अपत्यवाचक प्रत्यय। कौशल, सुंदरता, बचपन, मिठास, ये सब हैं वो भाववाचक है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। फिर है वार्षिक, पुष्पित, शैव, राष्ट्रीय, तो ये जो है ना वो गुणवाचक, गुणवाचक तद्धित, तद्धित के भेद हैं सारे। खटिया, खटोला, कोठरी, बछुआ, ये सब है वो ऊर्णतावाचक है। ये छोटा अर्थ दे रहे हैं, तो ये ऊर्णतावाचक प्रत्यय आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो ये जो गुणवाचक है, इसमें बलिष्ठ, गरिष्ठ, इष्ट प्रत्यय। ग्रामीण में ईन प्रत्यय, भवदीय में ईये प्रत्यय, पाणिनीय में ईये प्रत्यय, पाणिनी जोड़ ईये, अन्य नहीं है। सवकीय में कीये, ऐसे तुंदिल में इल प्रत्यय, फेनिल में इल प्रत्यय, फेन मानी झाग, जटा से जटिल बना, धूम से धूमिल बना, इल प्रत्यय के उदाहरण है। ये सब है वो गुणवाचक में आएंगे। ठीक है। और ये जो ऊर्णतावाचक है, इसके अन्य उदाहरण देखो, चटोरा, भगोड़ा, खूंटी, टोकरी, कंठी, नंदू, बच्चू, कलूटा, कलूटा में ऊटा प्रत्यय उबड़ा, अंतड़ी, ड़ी प्रत्यय, पंखुड़ी, ड़ी प्रत्यय। ये छोटा अर्थ समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, वैसे इसको अन्यथा नहीं लेना है कि हम किसी को छोटे नाम से बोलते हैं तब हम डी का प्रयोग करते हैं, जैसे मंजूड़ी, और लड़का है तो ड़ा का प्रयोग करते हैं, रमेश ड़ा, तो डी और डा है वो छोटा अर्थ दे रहा है, तकारेकार दे रहा है। मुखड़ा,
दुखड़ा, बालक, बालक में कै प्रत्यय है, बालक में अक प्रत्यय नहीं है, कै प्रत्यय है। अच्छा सा, तो ये सा, नन्ना सा, ये सा प्रत्यय। ठीक है। अब इसके बाद में देखो 48 का प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक में भेद है और एक में उदाहरण है। अब ये देखो, आप इसको ध्यान से देखना है। ठीक है। इसमें ए गायब है तो ए मैं लिख देता हूं, क्योंकि इसमें टेक्निकल के कारण कुछ है वो आ नहीं पाते हैं बोर्ड पर। तो ए है इसमें समुदायवाचक, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां है समुदायवाचक। और इसमें एक नंबर लगा के, एक नंबर लगा के है वो है गुरुत्व। अब इसमें आप इनको सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखो समुदायवाचक यानी ये सप्तक, और स्त्रीवाचक है ये कामिनी, गुणवाचक है ये ऊनी, और भाववाचक है ये गुरुत्व। अब इसमें आप मिलान कर लो। ए में 4 नंबर, तो ए में 4 3 में दिए हुए, फैसला नहीं हो सकता। फिर देखो बी में 3, तो बी में 3 है वो भी 2 में दिया हुआ है, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है। फिर देखो सी, तो सी में 2, तो सी में 2 ये उत्तर यहां छंट गया, और डी में 1, ऐसे हुए। इसके अलावा भी इसके उदाहरण वो लिए जा सकते हैं, जैसे गुरुत्व, पुरुषत्व, ममत्व, ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। और उन्नी है तो रेशमी, सूती, ये गुणवाचक में आएंगे। कामिनी है तो अध्यापिका, अजा, अज से अजा, अश्व से अश्वा, और कुमार से कुमारी। और ये समुदायवाचक है ना, समुदाय बोधक है, थोड़ा नया है। 7 का समुदाय है वो सप्तक, 5 का पंचक, 8 का अष्टक, और ये चौका छक्का, चौका छक्का, इनमें का प्रत्यय है, ये भी क्या है, समुदायवाचक है। तो ये इसमें आपको बता दिया है। ठीक है। तो इसमें जो उत्तर है ना वो बी हो जाएगा। फिर अगला देखो, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप प्रयास करते हैं तो, प्रयास करते हैं और लिख रहे हैं तो, और आलस करोगे तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन आप ही करवा सकते हो, कोई दूसरा नहीं करवा सकता। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो इसमें देखो आप, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है? कविता, बंधुत्व, सौंदर्य, यही है। कविता यानी ये भी भाववाचक संज्ञा है। सर्वथा, अन्यथा, ये था, इनमें सब में था प्रत्यय है। ठीक है। इनमें था प्रत्यय है। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये जो है ना वो रीतिवाचक प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। ये रीतिवाचक है, ये नई बात है। रीतिवाचक, रीतिवाचक प्रत्यय के उदाहरण है। ठीक है। और तथा है ना, इसमें भी था प्रत्यय माना है इन्होंने, तद जोड़ था, और यथा में यद जोड़ था। ठीक है। फिर है त्याज्य, गद्य, कार्य, ये योग्यार्थक है, ये प्रत्यय है, और योग्यार्थक, ये योग्यार्थक प्रत्यय कहलाते, इनको योग्यार्थक प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। और ये कृत प्रत्यय के उदाहरण है। ये कृत प्रत्यय के उदाहरण है, तद्धित के नहीं है। ठीक है। इसके अलावा देखो कर्तव्य, भवितव्य, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य भी इसमें आएगा। द्रष्टव्य ऐसे लिखेंगे, री की मात्रा नहीं आएगी, तव्य प्रत्यय, और ये कृति है और योग्यार्थक है। ठीक है। और फिर देखो सतधा, द्विधा, बहुधा, ये प्रकारवाचक है। धा मानी प्रकार, और इनमें धा प्रत्यय है। सत, धा, द्विधा, बहुधा। फिर 50 का प्रश्न देखो, प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द है। यह सामान्य प्रश्न दिया मैंने। और ये देखिए आप, कर्तव्य में तव्य प्रत्यय, कृतव्य, द्रष्टव्य में तव्य आ गया, गंतव्य में भी तव्य आ गया, वैधव्य में ये प्रत्यय, ये विधवा जोड़, ये पूछा हुआ प्रश्न है, विधवा जोड़ ये, तो ये प्रत्यय है। तो
आपको ये बता दूं, ये प्रत्यय उसकी विशेषता है कि ये से पहले आधा आएगा, लेकिन तव्य में भी तो वह आधा आ रहा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तव्य और ये दोनों हैं वो एक प्रकार के ही उदाहरण है और इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगला देखो, विदेशी प्रत्ययों के उदाहरण हैं अमीरी, अमीर जोड़ ई, नखरेबाजी तो बाजी प्रत्यय हो गया, गोताखोर हरामखोर, मददगार गार में है यादगार, जादूगर गर प्रत्यय है, जादूगर में गर प्रत्यय, ये विदेशी है, ये गर प्रत्यय, जादूगर सितमगर सौदागर, गेंदबाज बाज प्रत्यय, घड़ीसाज में साज प्रत्यय, शराब खाना में खाना प्रत्यय, पीकदान इसको ध्यान में रखना है। जैसे कन्यादान है वो उसमें नहीं है दान, तो ये जो दान पात्र के रूप में है ना, तो पात्रता वाले आएंगे इसमें। जैसे पीकदान, कूड़ादान, मसालेदान, रोशनदान, ये दान प्रत्यय हैं। और कन्यादान, गोदान ये नहीं है। जिंदगी में गी प्रत्यय, जिंदगी, सादगी, ताजगी, देगची में ची प्रत्यय, चिलमची, मसालची, बागची, मेजबान में बान प्रत्यय। ये उपयुक्त सभी उत्तर होगा। सभी विदेशी प्रत्यय आपको एक प्रश्न में बता दिए हैं, सारे विदेशी प्रत्यय हैं। फिर अगला प्रश्न देखो 52 का, ये देखिए आप, किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों है, ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं। यानी प्रश्नों में विविधता दी गई है। तो आध्यात्मिक इसमें ही है, अधि और इक प्रत्यय। रेखांकित में कोई उपसर्ग नहीं है, इत प्रत्यय है केवल, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। अर्पणीय में जो है ना वो ये प्रत्यय है, ठीक है। और लेकिन इसमें अर्पणीय में अन्य प्रत्यय है, अर्पण करने योग्य, लेकिन इसमें जो है वो उपसर्ग नहीं है। कथनीय में कहने योग्य, लेकिन ये प्रत्यय अन्य प्रत्यय है। तो इसमें तीनों में प्रत्यय ही हैं, उपसर्ग वो केवल इसमें ही है, इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय का आध्यात्मिक होगा। ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो अब, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है, अधर्म, सामान्य, गौरव, सभी शब्दों में प्रत्यय है। तो इसमें देखो आप, अधर्म है इसमें प्रत्यय नहीं है, ए उपसर्ग है। सामान्य में है समान जोड़िए, गौरव में है गुरु जोड़ है, गुरु जोड़ है। दयालु में आलू प्रत्यय, डिबिया में ईया प्रत्यय, ये उन्नार्थक है। अज्ञानी है इसमें अज्ञान जोड़ ई प्रत्यय, यानी तीनों में प्रत्यय है, तो यही उत्तर होगा। गुड़िया में ईया प्रत्यय, लेकिन शंकर में नहीं है। प्यास में आस प्रत्यय है। घर में कोई प्रत्यय नहीं है, राजमहल में नहीं है, कसेला में एला प्रत्यय। इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक शब्द है टिकेत, ये देखिए आप, तो इसमें ऐत प्रत्यय है, ये देखो आप। बनेला में एला प्रत्यय, ऊपर वाली मात्रा सेम मिलनी चाहिए, एला प्रत्यय। और नकेल में है ना, उसमें एल प्रत्यय ही है, क्योंकि ऊपर एक ही मात्रा है। तो ऐसे आप इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखो, लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। लय तो कमल नहीं है, कमल, जल, नल ये इसके उदाहरण नहीं होंगे। कमल, जल, नल ये इसके उदाहरण नहीं है, तो यहां कमल हो जाएगा। वत्सल, श्यामल, मंजुल, इसके अन्य उदाहरण देखो, पीतल, शीतल, तरल, तर से बना, तो ये लय प्रत्यय के उदाहरण है। फिर 55 का देखो, आ प्रत्यय में निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्द युक्त शब्द समूह है। तो इसमें आप देखो, झगड़ा, टोटा, लेकिन टोटा नहीं होगा। तो हमें सभी कौन से चाहिए, ये देखो प्रश्न दोबारा देखो, सभी शब्द युक्त कृदंत चाहिए, कृत प्रत्यय वाले चाहिए। तो इसमें टोटा नहीं है, इसलिए नहीं होगा। और फिर देखो आप, फेरा होगा, भूखा होगा, भूखा नहीं होगा, ये देखिए आप। और घेरा होगा, छापा होगा, झटका होगा, उतारा होगा, तो ये इसमें सही है। और जोड़ा, तोड़ा, बोझा, धोया, ये आ प्रत्यय तो है, लेकिन कृत प्रत्यय के सारे उदाहरण है वो नहीं है, तो इसलिए इसमें ये उत्तर होगा, ठीक है। फिर अगला देखो आप, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है।
तो द्वितीय जोड़ ये दैत्य, ये अपत्यवाचक प्रत्यय है, दैत्य और आदित्य। आदित्य में देखो अद्वितीय जोड़, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द आदित्य। राधे सही है, ए प्रत्यय अपत्यवाचक होता है। और एरा में चचेरा, ममेरा, सपेरा, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ये सही नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यय आ गए तो ये अभिजात्य होगा। ये क्या होगा? अभिजात्य, इसलिए ये उत्तर होगा। फिर देखो, निम्न में से इक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं है, तो अलंकारिक सही नहीं है। इक प्रत्यय आने पर आ होता तो ये अलंकारिक होता। सामाजिक सही है, लौकिक सही है, व्यापारिक सही है। फिर अगला देखो, प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द है तो केशव में वह प्रत्यय है। ये इंपॉर्टेंट है वैसे। देखो, केशव में वह, राजीव में वह, अर्णव में वह, ये शब्द है वो। एक बार फिर से देखो, केशव में वह, राजीव, राजीव में राज्य शब्द है, इसका अर्थ होता है रेखा। राज्य का अर्थ क्या होता है? रेखा होता है, यानी रेखा में बहने वाला राजीव। अर्णव है, इसलिए अर्णस शब्द से बना है। अर्णस जिसका अर्थ पानी होता है, और जिसमें पानी हो वो समुद्र। अर्णस का अर्थ क्या होता है? पानी। जैसे पाथस होता है ना, वैसे ही अर्णस होता है। पाथस, पाथोदी, पाथोदी समुद्र को ही कहते हैं। तो इसमें अर्णव है वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। लाघव है न, ये भिन्न है, इसमें ए प्रत्यय है। यहां चौथा है वो लाघव है, ये चौथा विकल्प है, और ये डी उत्तर होगा। इसमें लघु जोड़ ए, बाकी में वह प्रत्यय। वह अंत में होता है तो ए प्रत्यय होता है, लेकिन इनमें नहीं होता, तीन में, ये ध्यान रखना है। किस विकल्प में सभी शब्द कृदंत हैं, यानी क्रिया में जुड़े हैं? तो इसमें देखो आप, सुनार सोना में नहीं, खर्च, चिकनाहट, तो चिकनाहट है एक कृदंत। वधूटी ये अपत्यवाचक है, सिंहनी स्त्रीलिंग है, दैत्य अपत्यवाचक है, तो ये भी तद्धित हैं, सारे तद्धितांत हैं। नारायण नारा जोड़ आयन, रंगत भाववाचक संज्ञा है, लघुतर विशेषण है। ये तर प्रत्यय तम प्रत्यय ध्यान में रखना है, तो ये भी कृदंत नहीं है। हसोड़, बिछोना और चलन, ये कृदंत है, यानी ये क्रिया में जुड़े हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? कृदंत कहलाएंगे। ठीक है। सुनार है वो कर्तृवाचक है, खर्चीला गुणवाचक है, और चिकनाहट भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। और ये सारे हैं। नारायण है, इसको अपत्यवाचक में लेंगे, नारा जोड़ है, नारा मानी जल, और रंगत है वो भाववाचक संज्ञा है, लघुत्तर है वो विशेषण है। ठीक है। इसके बाद में अंतिम प्रश्न देखो आप, और प्रश्न से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज बिल्कुल ठीक है, रीजनेबल प्राइस है। आप अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो रिवीजन के लिए आपके लिए सहूलियत है, और इसके इसी प्रकार के जो सॉल्यूशंस हैं, पूरे सभी टेस्ट के सॉल्यूशन हैं, वो इसमें डाले जाएंगे। तो आप ऐप डाउनलोड करें, जीएस हिंदी क्लासेज, और उसमें जो है ना वो आप ये देख लें। ठीक है, कि कौन सा टेस्ट है वो कब होगा और उसका सिलेबस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दें। ये यूट्यूब पर मैंने आपको दिखाने के लिए डाला है। बाकी के जो टेस्ट हैं वो बीच बीच में से कुछ ऐसे हो सकते हैं, बाकी नहीं डाले जाएंगे। बाकी अगर आप लोगे तो ही उसमें कर पाओगे। ठीक है। तो उसमें ऐप में है वो दूसरे दिन सॉल्यूशन, दूसरे और तीसरे दिन 2 पार्ट में होगा, तो एक पार्ट में होगा तो दूसरे दिन डाला जाएगा। और सॉल्यूशन है, इसको ध्यान से आपको देखना है, सुनना है और लिखना है, अदरवाइज ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। ठीक है। तो जीएस हिंदी क्लासेज को अब आप सब्सक्राइब तो कर लें कम से कम। ठीक है। फिर ये देखो आप, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उदाहरण है, दूसरे में भेद है। तो गरिमा है, ये भाववाचक संज्ञा है, कुरुज और इमा। शासकीय है, ये गुणवाचक है, ये प्रत्यय। मनवा है, ये ऊर्णतावाचक है, और नायक है, ये कृतवाचक है। अब आप देख लो, ए में 3, तो ए में 3 है वो 3 में आ गया, इसलिए उत्तर नहीं कर सकते। तो बी में 2, बी में 2 इसमें है नहीं, इसलिए ये बी में 2, तो ये उत्तर अपने आप हो जाएगा। ऐसे आप टाइम बता सकते हो। अब इसका मतलब उत्तर ये होगा, सी में 1, ये देखिए ऊर्णतावाचक, और डी में 4, तो ये इसमें सी उत्तर है। 60 का जो प्रश्न है उसमें सी उत्तर है। इसी प्रकार से आपने
पेपर किया होगा, आपने अपनी रैंक भी जान ली होगी। अगर आप समय पर पेपर दोगे, 5:15 बजे होता है पेपर, हर संडे को रखा है पहले पेपर, तो 5:15 बजे आप टेस्ट है वो दे सकते हैं और अपनी योग्यता की जांच कर सकते हैं। और इसी यानी आरपीएससी के न्यू पैटर्न पर ये जो है टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च की गई है, जिससे आपको फायदा हो सके और मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा दिया जा सके। तो आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा, अब कमेंट आप जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।